हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। अब मैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अनुरोध करूंगा कि जन सहायक ऐप के बाद लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राजधानी चंडीगढ़ में। ये जन सहायक ऐप ऑनरेबल सीएम सरकार मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चंडीगढ़ से। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सभी सिटीजन हरियाणा के सिटीजन को सारी सेवाएं मोबाइल के माध्यम से मिलेंगी। ये एक वेब पोर्टल है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम रहेगा। प्राइमरली ये जो एप्लीकेशन है ये मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड और एप्पल प्लेटफॉर्म दोनों पे अवेलेबल है। मैं सीधे ही एप्पल एप्लीकेशन पे चले जाता हूँ और थोड़ा सा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले जाते ही ये इंग्लिश और हिंदी में आपको चयन करने को पूछेंगे। आपके चयन अनुसार वो आगे आपको लॉगिन करने के लिए बताएंगे। लॉगिन आप दो तरह से कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर से अपने और एक परिवार पहचान पत्र से। मोबाइल करते ही आप मोबाइल नंबर डालते ही आपको एक ओटीपी आपके फोन में आएगा। ओटीपी लॉगिन करते ही आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से लॉगिन करेंगे तो आपको सेवाएं लेने के लिए परिवार पहचान पत्र में लॉगिन करने के लिए फिर से पूछा जाएगा। आप अगर बाद में करना चाहते हैं तो इसको बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप स्किप करके आगे देखना चाहते हैं ऐप कैसी है और क्या क्या सेवाएं हैं तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। बट जब सेवाएं लेनी है और सरल की सेवाएं भी इसमें सारी उपलब्ध है, जब आप आगे जाएंगे तो आपको परिवार पहचान पत्र के साथ अपना यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन एक नोटिफिकेशन का भी माध्यम है। सरकार की कोई भी योजना, कोई भी नए जो इवेंट्स हैं उनको सिटीजन को भेजने के लिए हम सिटीजन का उसका डिस्ट्रिक्ट और उसका जेंडर और उसकी आयु पूछ लेते हैं। अगर ये हमारे पास ये फीड जैसे आ जाती हैं तो हम यहाँ से कस्टम नोटिफिकेशंस भी जो है सरकार के माध्यम से नीचे सिटीजन को पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुड़गांव में अगर कोई इवेंट है उसकी जानकारी देनी है या कोई वैक्सीनेशन ड्राइव है एक डिस्ट्रिक्ट में हो रही है तो हम पर्टिकुलर एज ग्रुप को पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में भी हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं और इससे सरकारी सेवाएं डायरेक्ट उसको नोटिफाई हो जाएंगी। तो ये तिथि डाल के देख रहे हैं, ये बहुत ही सरल एप्लीकेशन है जिसमें 3 तरह की सेक्शंस बनी हुई हैं। एक है इमरजेंसी सेवाएं, दूसरा है गवर्नमेंट सेवाएं और तीसरा है अदर सेवाएं। तो अगर आप गवर्नमेंट सेवाएं देखेंगे, इमरजेंसी सेवाएं देखेंगे तो इसमें आपको इमरजेंसी 112 डायल 112 है, डायल 100 है, डायल 108 एम्बुलेंस सर्विस है, 101 फायर सर्विसेज है, 104 हेल्थ सर्विसेज हैं, 1091 वुमेन सर्विसेज है, 1098 चाइल्ड सर्विसेज है और 1075 कोविड हेल्पलाइन भी है। अब इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपका फोन आपको डायल करने के लिए भी बोल देगा। आप डायरेक्ट इस बटन को दबाते ही आपका कॉल उस सेवा को लग भी सकता है। दूसरी हमारी गवर्नमेंट टू जो G2C जिनको कहते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं, को सरल की सारी सेवाएं मिलेंगी। आपको सरल के पेज पे जाके उसका फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ के ही आपके प्रोफाइल से सेवाओं को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से ही आपकी सेवाएं मिल जाएंगी और आपको अलर्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कैटेगरी वाइज हमने 3-4 कैटेगरीज बनाई हैं। जैसे सरल की सर्विसेज, डिपार्टमेंट वाइज सर्विसेज। अगर एक सिटीजन को खोजनी है कोई सर्विस तो वो एक बहुत सरल उसका
सर्च ऑप्शन होना चाहिए। जैसे अभी मान लेते हैं हम डिपार्टमेंट को सर्च करते हैं और डिपार्टमेंट में रेवेन्यू को सर्च करते हैं, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सारी सेवाएं होंगी वो यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम दूसरा पुलिस देखते हैं तो पुलिस की सेवाएं दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको डिपार्टमेंट का नाम से सेवाओं को सर्च नहीं करना है और आप किसी का जैसे नाम डाल के सर्च करना चाहते हैं, जैसे सर्टिफिकेट बेस्ड सेवाएं कौन सी हैं, तो अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट बेस्ड लिखना शुरू करेंगे सेवाओं में जाके, सरल में जाके, जैसे सर्टिफिकेट लिखा मैंने, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट बेस्ड जो सेवाएं हैं वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट, जहां पे भी वो सर्विस में उसका नाम कीवर्ड सर्च होगा वो वहां पे आ जाएगा। चाहे वो आप डिपार्टमेंट के नाम डालें, चाहे वो आप सर्विस का नाम डालें, चाहे वो किसी भी सेवा का नाम डालें, वो यहाँ पे सर्च इनकम इजी सर्च, कीवर्ड बेस्ड सर्च जो है वो आपको मिल जाएगी। फिर एक यूजर कैटेगरी वाइज भी हमने इसको कैटेगराइज किया है। जैसे अगर युवा हैं या किसान हैं या वुमेन हैं या सीनियर सिटीजन हैं, तो उनकी कैटेगराइज में भी इनको हमने सर्विसेज को टैग करके रखा है। अगर कोई युवा है, जैसे युवा पे क्लिक करेंगे तो युवा की जो रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो उनको अगर किसी सर्विस के बारे में नहीं भी पता तो इन कैटेगरीज में जाके वो उसको खोज सकते हैं और अच्छे से उनका यूज करते हैं जो उनको यूज करनी है। एक पब्लिक ग्रीवियंस का भी हमने बनाया है इसमें सेक्शन। सीएम विंडो पे भी डायरेक्टली यहाँ पे जाके कंप्लेंट डाल सकते हैं या अपनी ग्रीवियंसेस डाल सकते हैं। पुलिस की एफआईआर हो सकती है और आरटीआई भी डाल सकते हैं। तो ये आरटीआई भी यहाँ पे, ये तीनों सेवाएं भी यहाँ से उपलब्ध हैं। अदर सेवाओं में अगर आप देखेंगे तो हमने टेंडर्स की जानकारी रखी है। जो भी हरियाणा सरकार के नए टेंडर्स आएंगे वो यहाँ पे आपको हाइपरलिंक में दिख जाएंगे। अगर आप टेंडर्स की साइट पे आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पे वो विजिबल होते रहेंगे। बिल पेमेंट्स की सेक्शन, जैसे आपकी बिजली के बिल है, पानी के बिल हैं, ये सारे बिल सेवाओं का यहाँ से पेमेंट आप ट्रिगर कर सकते हैं। ट्रैवल सेक्शन है एक हमारी, जिसमें आईआरसीटीसी बस टिकटिंग और एयर बुकिंग की भी सुविधा इसमें डाल रखी है। एक जॉब्स सेक्शन है हमारा, जहां पे जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब्स आती हैं, तो जॉब्स पब्लिक सर्विस कमीशन या सक्षम युवा या स्पोर्ट्स जॉब, ये सारी सर्विसेज भी यहाँ पे चिन्हित हैं। जो भी सिटीजन जिस भी कैटेगरी में जाके अपने आप को कनेक्टेड फील करता है वो उस सेवाओं में जाके अपना भर सकता है या उनके बारे में जानकारी ले सकता है। तो ऐसे ही हमारी स्किल डेवलपमेंट भी कहाँ पे हो रही है, इन 3 जगह। जैसे जैसे और हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी, जन सहायक को हम और बेहतर बनाते जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक न्यूज सेक्शन भी है। ये न्यूज सेक्शन हमारे पीआर हरियाणा के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है और ये न्यूज आपको यहाँ पे हाईलाइट होती है और आप देख सकते हैं। अगर किसी न्यूज पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यूज की पूरी जानकारी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये जो हमने लैंग्वेज चूज करी हुई है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे आगे दिखता है। वैसे ही हमारा एक आगे कैलेंडर भी है। कैलेंडर में हम लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, लिस्ट ऑफ न्यू इवेंट्स, वो सारे यहाँ पे डाल सकते हैं और सिटीजन को पूरा अपडेट रहेगा कि ये इस दिन पे क्या होने वाला है, हमारे किस जगह पे कौन सा नया फंक्शन जो है वो होने वाला है, वो उसकी सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। एक और नया सेक्शन है, ये व्हाट्स न्यू करके सेक्शन है। ये हमेशा नया क्या, नई जो भी चीज होंगी वो यहाँ पे आपको लिस्ट होती रहेंगी। जैसे आज हमारी लॉन्च है तो हमने आज इसका नया रखा है। ऐसे आगे के जो नए लॉन्चेस होंगे वो हम यहाँ पे हाईलाइट करते रहेंगे। हमने इसमें एक सेटिंग्स की भी प्रोविजन दी है, जिसमें आप जाके कभी भी अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये हिंदी करता हूँ तो ये सारी एप्लीकेशन जो है हमारी हिंदी में दिखनी शुरू हो जाएगी। एक बार न्यूज भी दिखा देता हूँ। तो जब हमने लैंग्वेज अपनी हिंदी करी तो हमारी अंदर का सारा कंटेंट जो है वो हिंदी में आ जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन की लैंग्वेज के अनुसार यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं शहरी स्थानीय निकाय विभाग से प्रस्तुतिकरण के लिए अनुरोध करूंगा। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल के शुभारंभ में उपस्थित
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, CPS सर, प्रशासनिक सचिव महोदयगण, APS सर और सभी मीडिया कर्मी, जैसा कि आपको जानकारी है कि आज शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया गया है और उसकी जो मुख्य कर्तव्य यह है कि जितनी भी दुकानें मकान जो तय बाजारी पर या रेंट पर या लीज पर या लाइसेंस फी पे दिए गए हैं और वो 31 दिसंबर 2020 को 20 साल तक या उससे अधिक कब्जेदारी हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा और ये 1 जुलाई 2021 से प्रारंभ की जाएगी। आप इसके मुख्य जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो बताना चाहूँगा, जिसमें कि जैसे कि इसका पोर्टल एक बनाया गया है, जिस पोर्टल में सभी जो आवेदक हैं वो डॉक्यूमेंट के साथ अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसमें किसी प्रकार के मैनुअल इंटरवेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन ही उनको अपलोड करना है और उसमें सबसे पहले वो एक सेल्फ सर्टिफाइड लेटर देगा, जिसमें कि वो बताएगा कितने समय से वो इस जमीन पर या उस दुकान पर काबिज है और उसके साथ साथ सेल्फ सर्टिफाइड साइट प्लान भी देगा और फ्लोर वाइज उसका जो कंस्ट्रक्शन प्लान है वो भी साथ में देगा, कितना टोटल एरिया है और कितना कंस्ट्रक्टेड एरिया है ये उसकी एप्लीकेशन के साथ लगाएगा। और जो हमारे 8 डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें बिजली पानी एक साथ हमने क्लब कर दिए हैं, 8 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट वो साथ में इनके साथ देगा, जैसे कि पालिका द्वारा जारी आवंटन पत्र की प्रति या संपत्ति हस्तांतरण पत्र की प्रति या वास्तविक आवंटी लेटर या उप किराएदार जो उसने सबलेट किया है उसका कोई समझौता पत्र उसके पास है तो वो दे सकता है, या किराए की रसीद जो पालिका की या मूल संपत्ति स्वामी द्वारा जो जारी की गई उस किराए की रसीद दे सकता है वो, या मकान को के अधिकार को दुकान मकान के अधिकार को प्रमाणित करने कोई भी पालिका का रिकॉर्ड दे सकता है, बिजली का कनेक्शन का बिल या पानी कनेक्शन का बिल या जो संपत्ति है उसको वैधता को प्रमाणित करने के लिए सेल्स टैक्स का, वैट का, GST का नंबर या आयकर रिटर्न या शॉप एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन या फायर NOC इत्यादि, इनमें से एक डॉक्यूमेंट उसको कंपल्सरी उसके साथ। आप देखेंगे तो उसकी दरें क्या होंगी। दरें जैसा कि इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये है कि कम से कम लिटिगेशन हो और जो लोग कागज उनको सही रेट पर ये मिल जाए, तो उसके लिए आप देखेंगे 20 वर्ष से अधिक यदि कागज 25 वर्ष से कम है तो कलेक्ट्रेट का 80% उसको देना होगा। यदि 25 से 30 के बीच में 75%, 30 से 35 70%, 35 से 40 65%, 40 से 45 60%, 45 से 50 55% और 50 या उससे अधिक है तो 50%। ये उसकी जो रेट है वो उसको देनी पड़ेगी। अब इसके अलावा कुछ लोगों ने हो सकता है कि एक तल हमने आवंटित किया और 1-2 तल अधिक बना लिए हों, उस स्थिति में आप देखेंगे तो हमने स्पष्ट किया हुआ है कि एक ही उसकी फ्लोर है तो बेस रेट देना ही है उसने। यदि उसकी डबल फ्लोर है तो जो भूतल पर है उसको 60% देना है, जो प्रथम तल पर उसको 40% देना है, और जहाँ 3 मंजिल है वहाँ बेस जो भूमि तल पर है जो ग्राउंड फ्लोर पर है उसको 50%, प्रथम तल को 30% और द्वितीय तल को 20% उस टोटल राशि का देना होगा। तो 100 मान लो हमारे टोटल राशि है, उसकी बेस रेट बनी तो उसमें से 50, 30 और 20 इस अनुपात में उसको हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उन तीनों स्वामी जो कब्जेदारी बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त यदि मान लो किसी ने पालिका ने कोई आवंटित कर उसके अतिरिक्त उसने कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया तो उसके लिए उसको प्रति वर्ग 1000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, जो कि उसकी बेस रेट से अलग होंगे, उसके अलग होंगे। इसके साथ साथ यदि मान लो जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो ओरिजिनल अलॉटी नहीं था, उसने किसी से लिया और अब 30 दिसंबर 2020 को बैठा हुआ है, काबिज है, तो उसके लिए फिर एक 1 टाइम जो उसको हस्तांतरण शुल्क देना पड़ेगा वो 30,000 रुपये का उसको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो इसमें 1 माह का समय दिया हुआ है और उसमें एक प्रथम चरण में 1000 की एक सीमा तय की गई है, जो कि सोमवार को 9 बजे प्रारंभ होगी और वो जैसे 1000 पूरे हरियाणा में हो जाएंगे तो ब्लॉक हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वीक वो इस तरह हर वीक वाइज 1000 एप्लीकेशन का स्टार्ट किया जाएगा। उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि टाइमली उसका समाधान हो पाए। तो इसमें 25% का डिमांड नोटिस 15 दिन के अंदर देगा वो, और बाकी शेष राशि 3 महीने के अंदर जमा कराएगा। इसमें एक और प्रावधान किया है कि वो 75% तक का लोन किसी भी बैंक से ले सकता है, मतलब इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो उसको आसानी होगी। तो किसी गवर्नमेंट ULB बॉडीज को और जो स्थानीय निकाय हैं उनको एक साथ एक मुश्त राशि मिल जाए, उनको भी दिक्कत ना हो और एक साथ ULB को राशि मिल जाए। इसके अतिरिक्त कोई भी कानूनी कार्रवाई तो उसको किसी प्रकार का चैलेंज नहीं करेगा, ये अंडरटेकिंग देनी होगी। और जो लोग इसमें इस स्कीम का फायदा नहीं उठाएंगे उनके किराए का पुनर्मूल्यांकन मार्केट दर के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा इस राशि का प्रयोग सरकार के आदेशानुसार किया जाएगा
और आप देखेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया है उसका। आप देखेंगे लिंक है ulbsource.ulbharyana.gov.in। तो हमारी जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है ulbharyana.gov.in, उसी पर एक लिंक है जो कि उस लिंक के माध्यम से ये एक पोर्टल डिफरेंट हमारा खुलेगा और इसमें पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि उसका एक डैशबोर्ड, खुद एप्लीकेंट का डैशबोर्ड होगा जिसमें कि वो सारी गतिविधि देख सकता है, कितने उसने एप्लीकेशन अप्लाई की, कितना ने उसके एप्लीकेशन के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन दी, आपत्ति दी, कितना उसका डिमांड नोटिस है, क्या उसको कोई नोटिस सक्षम अधिकारी मान लो कमिश्नर ने या ईओ ने या सेक्रेटरी ने उसको दिया है, तो उसका भी एक सिंगल पॉइंट पे वो सारा कुछ देख सकता है। और इसके साथ साथ इसकी मेन जो पोर्टल की विशेषता है वो ये है कि इसमें किसी प्रकार का उसे कोई मैनुअल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है और उसको एक सिंगल पॉइंट पर सब कुछ दिखेगा, कितना उसका डिमांड नोटिस है, कितना उसे जमा कराना है, वो देख पाएगा। उसकी जो प्रोसेस हो गई नहीं होगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है, पार्शली एक्सेप्ट है, तो वो जो अपलोड होगा ऑर्डर सक्षम अधिकारी का वो भी उसको देख पाएगा। तो आप देखेंगे तो कुल हमारे लगभग अभी जो हमारे डेटा हमारे यूएलबी के माध्यम से डाला है उसमें लगभग 16,000 से अधिक मकान दुकान इस योजना के अंतर्गत फॉल कर रही हैं। अब हो सकता है फाइनली कितने एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको इनको स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा। ये हमारा पोर्टल है सर, जिसके माध्यम से को लॉगिन किया जाएगा। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संबोधन के लिए अनुरोध करूंगा। मित्रों, सबसे पहले तो कल 1 जुलाई है और 1 जुलाई विश्व भर में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और अभी ये जो दौर चला है, निकला है अभी तक, इसमें पिछले 1.5 वर्ष से जैसा हम कोविड के इस पीरियड में से निकल रहे हैं, उसमें मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स की भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका के प्रति बहुत कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में, फ्रंट लाइनर्स के रूप में डॉक्टर्स ही एक प्रकार के बहुत से लोगों की जीवन को बचाने में और उनका योगदान रहा है। तो मैं इस अवसर पर आज 1 जुलाई की पूर्व संध्या पर सभी डॉक्टर बंधुओं को शुभकामना देता हूं और मानव सेवा में जिस मनोभाव से वो लोग लगे हैं, इसी मनोभाव से और भी आगे काम करते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज 2 पोर्टल्स आपके सामने अभी लॉन्च किए गए हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया भी गया है। पहला इसमें था जन सहायक। हम लोग देखते हैं कि सरकारी सेवाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत एड्स, बहुत इमरजेंसी की सेवाएं, इतना बड़ा ये संसार हो गया है ऑनलाइन का कि हर किसी को उसके प्रॉपर एड्रेस के साथ याद रखना, फिर उसको ढूंढना, फिर उस पर जाना, अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज हो गई है ये। तो इस सारी एक्सरसाइज को सरल करने के लिए हमने एक ही जो ये बनाया है पोर्टल, जन सहायक पोर्टल। ये जन सहायक पोर्टल एक प्रकार का यूँ कह सकते हैं कि गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी सेवा, सर्विस, योजना या किसी भी विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी, हमारे अपने मन में आई हुई जो सुझाव हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कोई भी बात जो रखनी होगी, तो इस गेटवे ऑफ हरियाणा यानी जन सहायक के माध्यम से, आईटी गेटवे कह सकते हैं, तो एक इसमें जाने के बाद हमको हर चीज़ प्रॉपर स्थान के ऊपर मिलेगी। और ये अच्छी बात है कि दोनों भाषाओं में, द्विभाषी मोबाइल ऐप है ये, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। G2C। चलिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन सहायक ऐप लॉन्च किया है। एक डैशबोर्ड की तरीके से इस ऐप को तैयार किया गया है। तमाम जो हरियाणा सरकार से जुड़ी योजनाएं हैं उसकी पूरी जानकारी, उसके पूरे लिंक्स इसी ऐप के साथ जोड़ दिए गए हैं और इस ऐप के जरिए आप तमाम सुविधाएं, हरियाणा सरकार से जुड़ी हर एक सुविधा को हासिल कर सकते हैं।